हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 7वां। पाठ का नाम है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पाठ है वो पूरे सूक्ष्मजीव के ऊपर निर्भर है कि हम लोग इस पूरे पाठ में पढ़ने वाले सूक्ष्मजीव का हमारी जिंदगी में किस तरह से उपयोग है और कहाँ कहाँ पर सूक्ष्मजीव का उपयोग करके मानव ने अपनी प्रगति की है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कक्षा 9वीं में देखा हुआ है कि उपयोगी सूक्ष्मजीव और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव और उपयोगी सूक्ष्मजीव, इनके बारे में आपने कक्षा 9वीं में पढ़ के रखा हुआ है। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं और कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है, जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मजीव का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग करके बनाते हैं। तो देर ना करते हुए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्मजीव हमें उपयोगी है। कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमें उपयोगी है? ऐसे कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी? आप जानते हो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख के रखा कुछ एग्जांपल। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है स्टूडेंट्स? लैक्टोबेसिलाई। कक्षा 9वीं में आपने सीखा हुआ है। लैक्टोबेसिलाई नाम का जीवाणु है जो दूध से दही बनाने के लिए क्या करता है, मदद करता है, और योगर्ट बनाने के लिए भी क्या करता है, ये मदद करता है। योगर्ट क्या होता है आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। गूंदे हुए आटे से पाव रोटी बनाना, पाव रोटी, ब्रेड, ढोकला, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईस्ट का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब आगे अन्य दूध पदार्थ होते हैं, उनको जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे लैक्टोबैसिलस अलेस होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, ये ब्रेड बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, ये ब्रेड बनाने के लिए उपयोग करते हैं। प्रतिजैविकों का निर्माण, दवाइयां बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए हम लोग प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जीवाणु को इस्तेमाल करते हैं, कवकों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रतिजैविक बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी जीवाणु का उपयोग करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जिनका प्रदूषण मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र के अंदर तेल रिसाव होता है, तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो तेल रिसाव को क्या करते हैं, जो तेल रिसाव हुआ है उनका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। ठीक है, उनको कम करेंगे, इससे जो जल प्रदूषण होने वाला था उससे बच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करके कौन कौन से पदार्थ तैयार करते हैं? यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, इनको छोड़ के बहुत सारे एग्जांपल है जिनको आप बोल सकते हो। जैसे दूध जन्य पदार्थ, मतलब दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ रहेंगे, ठीक है ना, पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, छाछ हो गया, ये जितनी सारी चीजें जो दूध से बनी होती हैं वे सारी चीजें हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग करके बनाते हैं। श्रीखंड, सब्जी के अचार हो गए, शरबत, मदिरा, पाव, प्रोबायोटिक्स पदार्थ के बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रतिजैविक और अन्य औषधि, पालतू दुधारू पशुओं को दी जाने वाली सानी। आपने देखा होगा गांव में पालतू दुधारू जो जानवर होते हैं जैसे गाय और भैंस, इनको सानी दी जाती है। ठीक है ना, उनके अंदर जैसे खली होती है, अनाजों दरदरा होता है, फिर सरसों का तेल निकालने के बाद जो खली बचती हो उसको क्या करते हैं, एक रात पहले क्या किया जाता है, उसको पानी में भिगा दिया जाता है, साथ ही साथ घर में जो जूठा खाना होता है वो सारी चीजें एक में मिला दी जाती है और सानी जानवरों को खिलाया जाता है। इस सानी के माध्यम से जो जानवर जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में दूध देने के सक्षम हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सूक्ष्म जीव थे। इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कुछ ऐसे पदार्थ है जहां पर हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ये सारी चीजें बनाते हैं। ठीक ना, अब आगे यहाँ पर व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर सूक्ष्मजीवों को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। अब इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके हम लोग इंसानों के लिए, मानव के लिए उपयोगी घटक तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, दवाइयां तैयार करते हैं, प्रतिजैविक किया जाता है, ठीक है ना, पकीड़ों तैयार किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे पदार्थ हम लोग तैयार करते हैं, किसका उपयोग करके, सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके। ठीक है ना, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके मानव के उपयोग के लिए पदार्थ तैयार करना, जैसे दवाइयां हो गई, प्रतिजैविक हो गए, ठीक है, पकीड़ों हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें तैयार करने के लिए हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो कुछ सजीव जो होते हैं आदि केंद्र के होते हैं, कुछ दृश्य केंद्र की होते हैं। आपको मालूम विटाकर की पंचजगत पद्धति के अनुसार आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीव संबंधित पकीड़ व प्रथिन, व्यवहारिक अनुवांशिक विज्ञान, आणविक प्रौद्योगिकी,
इनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पकिण्व, प्रथिन और व्यवहारिक आनुवांशिक विज्ञान, आणविक प्रौद्योगिकी इनका अध्ययन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहा जाएगा, व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहेंगे। और इसका उपयोग मानव के उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस अध्ययन का उपयोग समाज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए और समाज को इससे क्या हो, फायदा हो। सूक्ष्मजीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ आप लोगों को मालूम है, जैसे मैंने दूध वाला एग्जाम्पल दिया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, छाछ हो गया, योगर्ट हो गए, सब्जियों के अचार हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाते हैं। साथ ही साथ दवाइयाँ भी हम लोग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाते हैं। समझ में आ रहा है व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। अब आगे देखते हैं औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। इसके पहले हमने देखा व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, अब देखना औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। स्टूडेंट्स, व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या होता है? उसके अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे मानव की तरक्की के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के फायदे के लिए करेंगे, ठीक है ना, निम्न स्तर पर किया जाएगा। लेकिन जब औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान आता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर क्या किया जाता है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थ तैयार किए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ तैयार किए जाएंगे जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, उत्पादों का समावेश होता है। इसके लिए उपयोग में होने वाली सूक्ष्मजीव प्रक्रिया बड़ी मात्रा में संपन्न की जाती है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर ज्यादा मात्रा में जिनका विक्रय होता है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हो गई, फिर रासायनिक पदार्थ हो गए, ठीक है ना, और यहाँ तक कि विद्युत उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझा? चलो, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान के मुख्य पहलू, दो मुख्य पहलू हैं। पहला है किण्वन प्रक्रिया करके अलग अलग पदार्थ तैयार करना, ठीक है ना, जैसे पाव हो गया, ढोकला हो गया, इडली हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग किण्वन प्रक्रिया करके तैयार करते हैं। तो किण्वन प्रक्रिया से तैयार किए गए पदार्थ, पाव, चीज, वाइन, ठीक है, कच्चा माल, पकिण्व खाद्य घटक, दवाइयां आदि तैयार करने के लिए औद्योगिक सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दूसरा हो जाए कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए। कचरे के व्यवस्थापन के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका उपयोग किया जाता है, तो उन सभी सूक्ष्मजीव के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो आप आने वाली सारी वीडियोस को देखिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पहला प्रश्न है, दूध से दही बनाते समय किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये बात तो सही है, जब दूध से दही बनता है तो किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कौन से जीवाणु मदद करते हैं? तो इस प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलाई होता है। उसके अलावा भी दो जीवाणु और हैं, लैक्टोडाइसेलेटिटेट एंड लैक्टोक्रेमिरस। ये दो और जीवाणु जिनका उपयोग हम लोग दूध से दही बनाने के लिए करते हैं। लेकिन मेन जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलाई बोलिए, लैक्टोबैसिलस बोलिए, बातें किए, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है, दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। दूध से जब दही बनाई जाती है, सबसे पहले दूध को गर्म कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है दूध का पाश्चरीकरण करना। 80 डिग्री सेल्सियस पर दूध को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। मतलब दूध का क्या होगा? पाश्चरीकरण हो गया। मतलब वहां पर दूध के जो सूक्ष्मजीव थे वो क्या हो गए? सारे के सारे नष्ट हो गए। अब दूध को क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा तेजी से, और ठंडा करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जामन डाल दिया। जामन मतलब दही का थोड़ा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही थोड़ा सा जामन उसके अंदर डाल दिया जाएगा, वह जामन क्या करेगा? उस दूध के साथ क्या करेगा? किण्वन प्रक्रिया करना शुरू कर देगा। और 3 से 4 घंटे के बाद जब किण्वन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जीवाणु दूध के घटकों को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं और दूध का रूपांतरण किसमें कर देंगे? दही में कर देंगे। सही बात है, समझ में आ रहा है? तो किण्वन और जमावट प्रक्रिया, दूध का दही में रूपांतरण होता है। एक किण्वन प्रक्रिया और जमावट आपको मालूम है, दूध पहले देखो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जब आप दही देखते हो तो द्रव अवस्था में नहीं रहता, वो थोड़ा ठोस अवस्था में हो जाता है। तो उस अवस्था को बोलते हैं स्कंदन अभिक्रिया, स्कंदन रूप। सही है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, दूध से हम लोग दही किस प्रकार तैयार करते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा उत्पाद कि दूध से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, अर्थात सूक्ष्मजीव का उपयोग करके हम लोग कौन कौन से उत्पाद तैयार करते हैं। तो पहला उत्पाद है दूधजन्य पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब जितने भी दूधों से बने हुए पदार्थ हैं उन सभी चीजों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको मालूम, पुराने समय में दूध को टिकाए रखने के लिए उसको अलग अलग चीजों में क्या करते थे? रूपांतरित कर देते थे। जैसे दूध का दही में रूपांतरण कर देना, दूध का छाछ में रूपांतरण कर देना,
ठीक है ना। दूध का बटर में रूपांतरित कर देना, मक्खन में, तो अभी दूध का योगर्ट में भी रूपांतरण किया जाता है। योगर्ट क्या होता है, वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। पुराने समय में दूध को टिकाए रखने के लिए उसका विभिन्न पदार्थों में रूपांतरण किया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों के घर में गाय बहुत होती थी, ठीक है ना, लोग पशुपालन बहुत ज़्यादा करते थे, तो दूध ज़्यादा तैयार होता था। तो दूध, उतना ज़्यादा दूध तो घर वाले पिएंगे नहीं, तो उससे क्या करते थे कि दूध से अलग अलग पदार्थ वो लोग तैयार करना शुरू कर दिए थे। चीज़ तैयार करना, ठीक है, मक्खन, क्रीम कैफिर। ये जो क्रीम कैफिर होता है स्टूडेंट्स, क्रीम आपको मालूम है आइसक्रीम का क्रीम जो होता है वो दूध से तैयार होता है। कैफिर, ये जो कैफिर होता है स्टूडेंट्स, ये बकरी के दूध से बना दही जैसा पदार्थ होगा, बकरी के दूध से बना रहेगा। ये जो कैफिर रहेगा वह सिर्फ बकरी के दूध से बना हुआ दही जैसा ही रहेगा। योगर्ट दही जैसा पदार्थ होता है लेकिन दही नहीं होता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि योगर्ट जो होता है वह दही नहीं होता है। बहुत लोग आपको मिलेंगे वो बोलेंगे योगर्ट और दही जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन योगर्ट और दही एक नहीं होते हैं, क्योंकि योगर्ट के सूक्ष्मजीव अलग होते हैं और दही के सूक्ष्मजीव अलग होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ समान है कि दोनों की जो प्रक्रियाएं होती है वो सेम होती है। दोनों में किण्वन प्रक्रिया होती है, दोनों में दूध का उपयोग किया जाता है और दोनों में दूध को पहले गर्म किया जाता है, बाद में सूक्ष्मजीव को उसके अंदर डाले जाते हैं। लेकिन सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो योगर्ट होता है ये दही जैसे ही होता है लेकिन दही नहीं होता है। पानी की मात्रा, अब ये सारी चीज़ें बनानी है, दूध से दूधजन्य पदार्थ बनाना है सूक्ष्मजीव का उपयोग करके, तो डिपेंड करता है पानी की मात्रा, दूध की अम्लता के ऊपर दिए गए पदार्थ तैयार किए जाते हैं। उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है, अम्लता कितनी है, तो इस आधार पर ये सारे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। दूधजन्य पदार्थों के लिए लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दूधजन्य पदार्थों को तैयार करने के लिए सबसे फेमस जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलाई। केवल चीज़ का उत्पादन करने के लिए हम लोग कवकों का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ होता है, आगे पढ़ेंगे चीज़, अलग अलग प्रकार के चीज़ होते हैं, तो उनके उपयोग करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम लोग कवक का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा जितने भी दूध वाले पदार्थ हैं उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलाई का उपयोग किया जाता है। और ये सारी चीज़ें बनाते समय हम लोग किस बातों पर ध्यान देते हैं, पहली बात पर ध्यान देंगे कि उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है, दूसरी बात ध्यान देंगे उसकी अम्लता कितनी है, ठीक है ना, दूध की अम्लता कितनी है। इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उस दूध से क्या बनाना है, चीज़ बनाना है, मक्खन बनाना है, क्रीम बनाना है, कैफिर बनाना है, क्या बनाना है, ये डिसाइड किया जाता है उसके अंदर पानी की मात्रा और अम्लता को ध्यान में रखकर। समझ में आ रहा है? तो चलिए समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दूधजन्य पदार्थ है उसको बनाने के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं लागू होती हैं। पदार्थ की मूलभूत प्रक्रियाएं, मतलब कौन कौन सी प्रक्रियाएं करके हम लोग दूध से अलग अलग पदार्थ तैयार करते हैं। देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर योगर्ट, मक्खन, क्रीम आदि के लिए की जाने वाली मूलभूत प्रक्रिया समान होती है। जो दूध हो गया, मक्खन हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है ना, क्रीम हो गया, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो मूलभूत प्रक्रिया होती है वो समान होती है। स्टार्टिंग अवस्था जो होती है समान होती है। सब में दूध का इस्तेमाल किया जाएगा, सब में सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है। सबसे पहले दूध को पाश्चरीकरण करके उसमें स्थित सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। पाश्चरीकरण की मीनिंग मैंने स्टूडेंट्स पहले बता दिया है। पाश्चरीकरण मतलब क्या होता है, किसी भी दूध को सबसे पहले 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या करो, तेजी से गर्म करो, फिर उसको क्या कर दो, ठंडा कर दो। इसको कहा जाता है पाश्चरीकरण, ठीक है ना। सबसे उसका पहले पाश्चरीकरण किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी सूक्ष्मजीव हैं वो क्या हो जाए स्टूडेंट्स, सबके सब नष्ट हो जाएं। बाद में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की सहायता दूध का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, और बाद में उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई जीवाणु मिलाया जाता है और ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु क्या करेगा, दूध का क्या करेगा, किण्वन करेगा। इस प्रक्रिया में दूध की लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दूध में क्या होता है स्टूडेंट्स, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। अब इसी लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण किस में हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल में होने की वजह से जब हम लोग दही को खाते हैं तो कभी कभी हमको क्या लगता है, खटास महसूस होता है, ये लैक्टिक अम्ल की वजह से, ठीक है ना। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद होता स्टूडेंट्स, तो वे लोग दही अथवा योगर्ट खा सकते हैं, उनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दही खाने से पेट की बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के जो लोग रहने वाले हैं वे गर्मी के मौसम में अक्सर दही का उपयोग करते हैं अपने भोजन में खाने के लिए। मतलब उनका एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर उनके भोजन में दही का इस्तेमाल न किया जाए। ये पारंपरिक विधि है हमारे भारत की कि भारत में पूरे राज्य में दूध से दही का इस्तेमाल करके पूरे भारत में खाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा उपयोग दक्षिण एशिया में किया जाता है। जो दही है, ये दही का निर्माण सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया इलाकों में ज़्यादा किया जाता है, दूध से दही बनाने का काम। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर दूध में जो शर्करा थी उसका रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में हो गया। अब लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रोटीन का क्या होगा, स्कंदन होगा। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, दूध में जो प्रोटीन है उसका क्या करना शुरू कर देगा, स्कंदन, उसको जमाने लग जाएगा, उसको जमाना शुरू कर देगा।
जिसकी वजह से उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। जैसे डाई एसिटिल में मक्खन का स्वाद होता है, जो मक्खन में स्वाद आता है वो डाई एसिटिल का होता है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझा कि आप लोग को ये मैंने आपको बताया कि दुग्धजन्य जो पदार्थ होते हैं वे किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनके प्रारंभिक मूलभूत प्रक्रियाएं क्या होती हैं। ये 4 प्रक्रिया मैंने बताए। सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको पाश्चरीकरण करना है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलाना है, उसके बाद लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में हो जाएगा और यही लैक्टिक अम्ल आगे जाके प्रोटीन का क्या करेगा, स्कंदन करेगा और उसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, बदली हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग दुग्धजन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, योगर्ट का उत्पादन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि योगर्ट जो होता है वो दही जैसा दिखता तो है लेकिन दही नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यदि आप दही को देखोगे तो दही आपको थोड़ा थोड़ा टुकड़े के रूप में दिखेगा, ठीक है ना, दही थोड़ा थोड़ा टुकड़े के रूप में दिखेगा। लेकिन जब योगर्ट को आप देखोगे तो योगर्ट पूरी क्रीम के जैसा रहेगा, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है दूध, दही और योगर्ट को पहचानने का, कि दही जो होते हैं छोटे छोटे खंड के रूप में रहेंगे, टुकड़े टुकड़े रूप में दिखाई देंगे, लेकिन जो योगर्ट रहेगा वो पूरी तरह से क्रीम के जैसा दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है? और स्टूडेंट्स दूसरा तरीका आप पहचान सकते हो कि दही जो होता है उसके अंदर पानी पाया जाएगा, उसके अंदर पानी रहेगा, मतलब दही को जब उठाओगे तो उसके अंदर पानी का अवशेष रहेंगे। लेकिन जब योगर्ट को आप देखोगे तो योगर्ट में थोड़ी भी मात्रा में पानी नहीं पाया जाता, वो पूरी तरह से क्रीम होता है। ठीक है, जब उसको बनाया जाता है फैक्ट्री में तो उसकी जो पानी होता है पूरी तरह से निकाल लिया जाता है योगर्ट का। समझ में आ रहा है? और ये जो योगर्ट होता है ऐसा कहा जाता है सबसे पहले तुर्की जो है तुर्किस्तान, वहां पर तैयार किया गया था। कहाँ तैयार किया था? तुर्की में। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तुर्की में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद ये जो योगर्ट है यूरोप में गया, फिर अमेरिका में गया, और यूरोप और अमेरिका में जाने बाद इनके जो योगर्ट है इनमें अलग अलग फ्लेवर्स आ गए, अलग अलग फलों के रस मिलाकर अलग अलग फ्लेवर्स बनाए जाने लगे। और आज योगर्ट का उपयोग भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो हाँ, योगर्ट का एक और मेन गुणधर्म है, मतलब सबसे अलग जो है दही से अलग दिखने के कारण जो होता है स्टूडेंट्स, योगर्ट जो होता है उसके अंदर 2 ही सूक्ष्मजीव होते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस। क्या बोला मैंने? पहला स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस और दूसरा है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। 2 सूक्ष्मजीवों का नाम याद रखिएगा। योगर्ट बनाते समय 2 सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। पहला नाम मैं बोल रहा हूं फिर से, स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। ये दोनों सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके हम लोग योगर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है ना? तो सर दही बनाने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव उपयोग करते हैं? तो दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा सूक्ष्मजीव उसके अंदर है, 3 सूक्ष्मजीव उपयोग करते हैं नॉर्मली दही बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस डाइसेलिटेट। ओके, फिर तीसरा रहेगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस सेरेमोरिस। ठीक है ना, सेरेमोरिस। ये 3 सूक्ष्मजीव है जिनका उपयोग करके दही बनाया जाता है। तो आपको मेन फर्क समझ में आ गया होगा दूध और योगर्ट और दही का। ठीक है ना, कि सूक्ष्मजीव भी क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। उनकी जो भौतिक अवस्था देखोगे तो भी भौतिक अवस्था में भी वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते। तो समानता क्या है स्टूडेंट्स? समानता यह है कि ये दोनों जो होते हैं वो दूध से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, दूध का किण्वन प्रक्रिया किया जाता है। दूध की किण्वन प्रक्रिया करने के बाद ही दोनों तैयार होती हैं। ठीक है, योगर्ट ये खट्टे स्वाद वाले उत्पाद होते हैं। उनका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध के प्रथिनों के लिए दूध पाउडर मिलाया जाता है। दूध के प्रथिन के लिए क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर दूध पाउडर मिलाया जाता है। सबसे पहले दूध को गर्म करके गुनगुना किया जाता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस, पहले मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, ये 2 जीवाणु हैं। इन दोनों जीवाणुओं को एक एक अनुपात में क्या किया, मिला दिया, दोनों समान अनुपात में मिलाया जाएगा। 2 सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल किया जाता है योगर्ट बनाने के लिए और 3 सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है दही बनाने के लिए। वैसे तो देखा जाए दही बनाने के लिए 1 सूक्ष्मजीव बहुत काफी है, लैक्टोबैसिलस। लेकिन लैक्टोबैसिलस 3 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस डाइसेलिटेट और लैक्टोबैसिलस सेरेमोरिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दही बनाने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस का अब जो 2 सूक्ष्मजीव हैं तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस क्या करेगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस के कारण लैक्टिक अम्ल का प्रोटीन का जेल बन जाएगा। प्रोटीन किसमें तैयार हो जाएगा? जेल में। इसकी वजह से जो आपका योगर्ट रहेगा वो पूरा ऊपर उठता हुआ दिखाएगा, जेल जैसा दिखेगा, दही में गाढ़ापन प्राप्त होता है। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस। और दूसरा जो सूक्ष्मजीव है वो क्या काम करेगा? यह एसिटाल्डिहाइड जैसे यौगिक तैयार करते हैं जिसकी वजह से उस योगर्ट को विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। तो उस
जो योगर्ट है उस योगर्ट में जो स्वाद है वो स्वाद मिलता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। ये याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस की वजह से उसको स्वाद मिलता है। बराबर यहाँ तक स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। आजकल योगर्ट में फलों के रस आदि मिलाकर अलग अलग स्वाद निर्माण किए जाते हैं। आजकल अगर आप लोग योगर्ट को देखोगे अलग अलग फ्लेवर्स के योगर्ट्स आते हैं। स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, ये अलग अलग प्रकार के, ग्रीन योगर्ट भी आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के योगर्ट पाए जाते हैं। योगर्ट का पास्चरीकरण करके उसके लंबे समय तक टिका कर रख सकते हैं तथा उसका प्रोबायोटिक्स गुणधर्म भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स मक्खन, अगला उत्पाद क्या है स्टूडेंट? मक्खन। ये सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके हम लोग बनाए जाते हैं। दो तरह से मक्खन, हमारी किताब में स्टूडेंट ज़्यादा तो नहीं लिखा है मक्खन के बारे में, लेकिन मक्खन के बारे में आप समझ सकते हो कि जो मलाई होती है दूध की, उस मलाई को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। जब मलाई एकदम क्या हो जाती है, जमा कर लिया जाता है, बाद में उसको क्या किया जाता है, मतलब उस मलाई को गर्म किया जाता है और बाद में उसका रूपांतरण बटर में हो जाता है। ऐसा आपको मालूम होगा, ठीक है ना। अब आगे, तो दो प्रकार के मक्खन होते हैं, एक स्वीट क्रीम होता है, एक कल्चर्ड बटर होता है। इसमें से एक कल्चर्ड बटर है, ठीक है ना, एक कल्चर्ड बटर है, एक स्वीट क्रीम बटर है। तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कल्चर्ड इस प्रकार का उत्पादन सूक्ष्मजीव का सहभाग होता है, जिसमें कल्चर्ड वाले को बनाने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। इसमें को भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्मजीव का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। मक्खन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मक्खन जो होता है, ठीक है, उसका मुख्य घटक होता है वसा, पानी और दूध। क्या बोला मैंने? तीन चीजें बोला, वसा, पानी और दूध, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट? दूध को मथा जाता है, उसके अंदर जो मलाई आती है उस मलाई का उपयोग करके मक्खन तैयार किया जाता है। और इसके 4 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन बहुत अच्छे होते हैं, ए, B12, E और K। विटामिन 4 विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन E और विटामिन K। बराबर यहाँ तक ये पाए जाते हैं इसके अंदर विटामिन। और इसके अंदर जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा होती है बटर खाने से 101.8 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा तैयार होती है बटर खाने से। समझ में आ रहा है? तो बटर हमारे लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टॉपिक स्टूडेंट्स पनीर। आप चूंकि देख रहे हो पनीर आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। फर्क ये है पनीर बनाने के लिए, पनीर में किसी भी दूध का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बकरी के दूध का भी पनीर बनता है, गाय के दूध का भी पनीर बनता है, भैंस के दूध का भी पनीर बनता है। तो इसमें दूध क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। दुनिया भर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध गाय के दूध का इस्तेमाल करके पनीर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पनीर बनता है वो गाय के दूध का इस्तेमाल करके पनीर बनाए जाते हैं। बकरी के दूध का भी इस्तेमाल करके हम लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दूध का रासायनिक सूक्ष्मजीव परीक्षण किया जाता है। जब लोग योगर्ट बनाते हैं, जब लोग पनीर बनाते हैं, तो पनीर बनाने से पहले उसका रासायनिक और सूक्ष्मजीवी परीक्षण किया जाता है कि उसके अंदर रासायनिक गुणधर्म कैसे और उस दूध के अंदर कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ठीक है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रिमारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस, ये सूक्ष्मजीव रंग मिलाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 3 प्रकार के सूक्ष्मजीव और रंग मिला दिया जाता है पनीर बनाने के लिए, और दूध का खट्टापन आता है, जिसकी वजह दूध में क्या आ जाता है, थोड़ा खट्टापन आ जाता है। इसके बाद दही में स्थित पानी, जिसको वे कहा जाता है स्टूडेंट्स, दूध का पानी जो होता है ना स्टूडेंट्स, दूध का पानी, उसको वे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वे। इसके बाद दूध का जो पानी रहेगा उसको निकाल कर गाढ़ा किया जाता है। मतलब अब जो पनीर रहेगा उसके अंदर जितना भी पानी रहेगा उसको एकदम जोर से दबा के उसका पूरा पानी क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, जिसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, कठोरता आ जाती है। इसके लिए जानवरों की अन्य नलिका से रेनेट पकड़ पहले से ही उपयोग में लाया जाता था। पहले जानवरों की अन्य नलिका, जब जानवर कोई बच्चा देता तो उससे रेनेट निकलते थे, ठीक है ना, तो उन रेनेट का उपयोग करके पनीर बनाए जाते थे। लेकिन आज प्रोटीएज नाम के पकड़ों का उपयोग करके शाकाहारी पनीर बनाए जाते हैं। दही से पानी अलग किया जाता है। गाढ़े दही के टुकड़े को काटना, फिर बाद जो गाढ़ा दही रहेगा उसका पानी तो पूरा निकल गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, अभी गाढ़ा हो जाएगा। उसको काटेंगे, उसको धोएंगे और उसको रगड़ेंगे। क्रिया के बाद नमक मिलाना और उसमें आवश्यक सूक्ष्मजीव रंग स्वाद मिलाकर पनीर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं पनीर तैयार करने की। बाद में दाब देकर पनीर टुकड़े किए जाते हैं और परिपक्व होने हेतु संग्रह करके रखा जाता है। परिपक्व होने के लिए उसको संग्रह करके रख दिया जाए। पनीर के अलग अलग प्रकार होते हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और परिष्मात खाद्य पदार्थों में पनीर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब पिज्जा में, बर्गर में और सैंडविच में, इसमें अलग अलग प्रकार के पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। पनीर को हम लोग चीज़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चीज़ भी बोल सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। पिज्ज़ा
के लिए मोजरेला नामक चीज़ का उपयोग किया जाता है। मोजरेला बहुत छोटी छोटी होती हैं, आपने देखा होगा जब मतलब पिज़्ज़ा उज़ा आप लोग खाए होंगे तो उसके अंदर मोजरेला नामक चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसके टुकड़े बहुत होते हैं। बर्गर के लिए चेडार चीज़ का उपयोग किया जाता है, चेडार थोड़ा लाल लाल कलर के दिखाई देते हैं, तो चेडार चीज़ का उपयोग किया जाता है। स्विस और ब्लू चीज़, ये स्विस चीज़ है और ये क्या है, ब्लू चीज़ है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ थे जिसको उपयोग बर्गर में किया जाता है। अलग अलग प्रकार के चीज़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं कि पनीर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सैंडविच और परिस्मात्य खाद्य पदार्थों में विविध प्रकार की चीज़ का उपयोग किया जाता है, जैसे गोट चीज़। गोट चीज़ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा चीज़ जो बकरी के दूध से बनाया हुआ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिख रहे हो आप लोग, बकरी के दूध से बनाया हुआ। फिर हावर्ती है, फिर पॉर्मेसन है, फिर जेकर पेपर जैक और प्रोवेलन चीज़ का उपयोग किया जाए, जिसका आकृति मैंने यहाँ पर बताया नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या अंतर होता है। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ मैंने बताया है इसके अंदर क्या क्या अंतर होता है, वो अंतर को समझ लेते हैं। दूध देने वाले जानवर, सबसे पहले वो जो चीज़ है वो अलग अलग इसलिए कि उनके जानवर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, और दूध की अम्लता अलग अलग हो सकती है। जब दूध की अम्लता अलग अलग रहेगी तो जो पदार्थ बनेगा वो अलग अलग रहेगा। दूध में मिश्रित रंग, स्वाद देने वाले रसायन, चीज़ में कैल्शियम की मात्रा, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि अलग अलग प्रकार की चीज़ बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ मलाई के समान मृदु होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो बहुत नरम हो गए, और कुछ चीज़ होते हैं बहुत कठोर होते हैं, जैसे पार्मेसन चीज़ जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो कॉटेज क्रीम मोजरेला ये पनीर के नरम पदार्थ है, प्रकार है। किसी बात किया मैंने, कॉटेज क्रीम और मोजरेला, ये तीन जो मैं नाम बोल रहा हूँ, कॉटेज क्रीम मोजरेला, ये पनीर के नरम रूप है। और ठीक है ना, और इनको 3 से 12 महीने तक रखकर थोड़ा कड़क चिड़ार पनीर बनाया जाता है। अगर इस पनीर को हम लोग 3 से लेकर 12 महीने तक रख दिया जाए तो इससे चिड़ार नाम का पनीर बनेगा जो बहुत ज़्यादा कड़क रहेगा। 12 से 18 महीने अगर रख दिया जाए तो उससे एकदम कड़क पनीर बनेगा, जिसका नाम क्या है, पार्मेसन। ठीक है ना, पार्मेसन जो पनीर होता है उसको 12 से लेकर 18 महीने तक रखा जाता है, तब जाकर वो क्या हो जाता है, बहुत कड़क हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्या समझा, यहाँ तक हमने समझा है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी होते हैं, और ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जिनका उपयोग करके हम लोग अलग अलग पदार्थ तैयार करते हैं। और साथ ही साथ हमने समझा कि व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है और औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है, और ये भी हमने समझा कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीव से तैयार किए जाते हैं, तो अलग अलग उत्पाद के बारे में समझे, जैसे दूध से अलग अलग पदार्थ तैयार किए, दही होता है, फिर योगर्ट कैसे तैयार किया जाता है, मक्खन कैसे तैयार होता है, फिर पनीर कैसे तैयार होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग किससे तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिजैविक क्या होता है और प्रोबायोटिक्स पदार्थ क्या होते हैं, और सिरका अलग अलग चीज़ कि प्रदूषण नियंत्रण करने में कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग इतनी करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।